ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਯਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ, शर्म करन तो ना मैं इस पे बात करती हूँ, मैनू गंदा लगता रहेगा ना तो मेरे सिर से जुत्ती मार। क्या हमारी ऑडियंस को मशवरा देना चाहिए? और आप कहते हैं कि मैंने सलमा अवान से सर्टिफिकेशन ली, दुख तो होता है ना, जिनको आपने सिखाया है उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। जिसका दिल करता है ना मुंह उठा के कह देता है मैंने तो सलमा अवान से सीखा है, बहुत ज्यादा। आप किसकी स्टूडेंट? सलमा अवान कितना कमाती है? किस चीज का आपकी शादी कैसे हुई? क्या चेलिस्ट होते हैं, बस मुझे लगता है लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैडम उंगलियां काटते हैं पीछे से। रिजवान साहब शादी कर लें, इस्लाम में 4 की इजाजत है, क्या इजाजत नहीं देंगे? इतना खौफजदा हो गई। नहीं, आपसे खौफजदा नहीं हूँ मैं, आपको भाई पॉडकास्ट आजकल जो है ना वो जस्ट एंड जस्ट दूसरों की इज्जत को उछालने वाला सिस्टम रह गया है। तो मैडम सलमा अवान को बड़ा दिल करके उनके जवाबात देने तो वो फिर अनफेयर है, वहाँ छापे पड़ते हैं ना, फिर बंद हो जाते हैं। नहीं आई हूँ आज तक, आपने मुझे कहीं मुजरा करते तो नहीं देखा। सलमा अवान सांगला हिल में अपना कंपटीटर किसको समझती हैं? लोग मेरी तारीफ करते हैं कि आप मैडम कितनी हसीन है। इस हुस्न को कैरी करने के लिए कहीं इंजेक्शन तो नहीं लगा? ये क्यों देख रही है मेरी तरफ? जब इंटरटेनिंग करते आने हैं तो फिर असा पूरी करी दी। वो मेरे बंदे वेख के बेचारे मुंह छुपा लेंदे होने ने। सैलून के किसी स्टाफ ने मेरा नंबर दे दिया अंजलि को, तो मुझे रात को 2-2 बजे मैसेज करता था, करती ठीक है था। इन्होंने भी पूरे स्वाद रहे ने मैडम। पूरे चस्के ले मैंने 2 नंबरों मेरी गल सुनो, ए टीम सारी सुन रही है। आमिर शाह जेडे ने ना, इन्होंने पूरे स्वाद ले ने, असां ते देने हजार ते अंजलि नु ही क्यों? हुण सानू की अंजलि आई, अंजला आई। अस्सलाम वालेकुम जी, मस्ती ज़ादे ऑफिशियल में आपका वेलकम है। और आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं, जैसा कि हम बहुत अच्छी पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यूज़ करते हैं। आज भी हमारे साथ बहुत ही प्यारी खूबसूरत पर्सनालिटी मौजूद है, मैडम सलमा अवान, जो कि बिजनेस वर्किंग वुमेन है। पाकिस्तान इंडस्ट्री में उन्होंने अपना नाम पैदा किया। आज उनका पॉडकास्ट करने आए हैं, तो देखते हैं, सुनते हैं कि आज वो क्या बताने जा रही हैं अपनी लाइफ जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैडम सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी ये लाइफ जर्नी का आगाज कैसे हुआ? आपने कैसे सोचा कि आपको एक मेकअप आर्टिस्ट बनना है? ऐसा होता है सच एज, बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि तो आपने जो है वो मुझे टाइम दिया, यहाँ पे बुलाया, मेरे लिए ऑनर की बात है। आपकी पॉडकास्ट देख चुकी हूँ काफ़ी ज़्यादा मैं। जर्नी जो होती है वो किसी भी बच्चे ने डिसाइड नहीं की होती है, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है ना, उसको नहीं पता होता कि उसने बड़े होकर क्या बनना होता है, तो बहुत इनोसेंट होता है। लेकिन ये है कि जैसे जैसे वो स्टडी करता है, उसको उसकी ज़िंदगी में उसके एम्स जुड़ जाते हैं, उसके इंटरेस्ट उसके अंदर डिवेलप होते हैं। जब आप लोग स्टडी कर रहे होते हैं, किसी का मैथमेटिक्स अच्छा होता है, किसी का इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी का टीचिंग में होता है, किसी का MBBS में लाइक डॉक्टर में होता है, और किसी का आर्ट में होता है, प्रोफेशनलिज्म में, और किसी का फैशन डिजाइनिंग में होता है। अब सच ऐसा था कि फैमिली में किसी का भी इंटरेस्ट नहीं था। फैमिली में सब लोग माशाल्लाह से बहुत एजुकेटेड हैं, सबकी फील्ड अलग अलग है। बट मेरा ये जो तो इंटरेस्ट था वो आर्ट में था, स्टार्टिंग से आर्ट में था। मुझे था कि लाइक आर्ट करना बहुत पसंद था। आर्ट में अगर बात की जाए तो पेंटिंग्स की बात आती है, और उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स जो थे अपने स्कूल में विन किए थे। हर तरह का आर्ट लाइक मुझे करना आता था, और उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा विनिंग थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो कुछ बच्चे बहुत सेंसिबल होते हैं, उनको होता है कि लाइक उनको बहुत जल्दी कुछ बनने का, यानी कि उनको पता होता है कि उन्होंने क्या बनना है। तो मुझे ये था कि मैं अपने आर्ट को लेके आगे चलूंगी, यानी मैं इसको पैशन बनाऊंगी। एज इट एज मैंने जो है अपनी स्टडी के साथ साथ सर्टिफिकेशंस की, छोटी छोटी सर्टिफिकेशंस लाइक पाकिस्तान से, जहाँ से मुझे लगा कि मुझे अपने आर्ट की शुरुआत करनी चाहिए। मैंने स्टडी भी की, साथ साथ सर्टिफिकेशंस भी की, और इसके बाद फिर इसी सर्टिफिकेशन को बड़े लेवल पे मैंने सोचा कि क्यों ना इस आर्ट को प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाया जाए, यानी कि पैशन को प्रोफेशन की तरफ लेके आए। अब पैशन को प्रोफेशन की तरफ कैसे लेके आते हैं वो आप भी जानते हैं कि हमें बड़ी सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। देखिए माशाल्लाह से आपने जैसा कि एक छोटे से एरिया से स्टार्ट किया, एग्जैक्टली और अपना नाम पूरे पाकिस्तान के अंदर पैदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह से बिजनेस भी कर रही हैं काफी सारे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि कितना मुश्किल है, कितना आसान है अपने 2-3 बिजनेसेस को रन करना? जैसा कि आपके पास आपका बुटीक भी है। जी बिल्कुल है, एग्जैक्टली। जिम भी आपने बनाया हुआ है। जी, कैसे मैनेज करती हैं? मैनेजमेंट बहुत आसान है। अगर आप चीज़ों को मुश्किल समझना स्टार्ट कर देते हो कि मुश्किल है, तो आई थिंक सो कि आप कुछ नहीं कर पाते। और अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, आपका एक स्केड्यूल है, आपने लाइन अप की हुई हैं चीज़ें कि इस टाइम पे आपको ये करना है, इस टाइम पे आपको ये करना है,
तो सारी चीजें लाइन अप हो जाती हैं। जब आप कमिट करते हैं ना, आप कमिट क्लाइंट के साथ भी करते हो, आप कमिट कारोबार के साथ भी करते हो, आपने कमिट किया होता है अपने टाइम को हर किसी के साथ, तो आप जब कमिटमेंट कर लेते हो ना, तो आप उसको पूरा करते हो। और वो जो कमिटमेंट पूरा करने वाला आदमी या औरत होती है वो कभी भी फेल नहीं होती है। और मेरे लिए तो कभी भी मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि मेरा पैशन है, मेरा सारा वक्त जो है वो मेरे कारोबार के लिए है और मेरे पैशन के लिए है, और फैमिली के लिए भी डेफिनेटली। अब क्योंकि मैं फैमिली वाली भी हूँ, आपको पता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास थोड़ा सा जो टाइम बचता है मैं अपनी फैमिली को दूं। नहीं, देखिए फैमिली को टाइम भी तो देना बहुत जरूरी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और मेरा सवाल यही था कि आप ये मैनेज कैसे करती हैं, अपनी फैमिली को कैसे? मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। हर किसी की फैमिली जो है वो अलग कैटेगरीज की होती है और लोग कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। कुछ लोगों के घर वाले कंप्रोमाइज नहीं करते, बहन भाई मदर्स फादर सब आते हैं उसमें, और कुछ लोगों के इन लॉज भी नहीं करते हैं। बट ये है कि मेरे ऊपर अल्लाह की ब्लेसिंग है कि मेरी फैमिली ने भी मुझे सपोर्ट किया, और मेरे इन लॉज तो इतने अच्छे हैं कि आपकी सोच होगी। और मेरे जो हस्बैंड है उनके जैसा तो कोई आदमी हो ही नहीं सकता, वो इतने सपोर्टिव वो मेरे साथ हैं, मेरे हर बिजनेस में मेरे साथ हैं, वो मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं। जी मैडम, मैंने आपके बारे में सुना है कि आपको गुस्सा भी बहुत आता है। गुस्सा आता है, बट हर टाइम गुस्सा नहीं आता। मैं बहुत जॉली हूँ, मेरी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है, माशाल्लाह, और माशाल्लाह से मेरे दुश्मन कोई वो है ही नहीं, मेरी लिस्ट में तो है ही नहीं ना। हाँ, मेरी बैग पे अगर हो तो मुझे नहीं पता, बैक बाइटर तो होते हैं, बट ये है कि मेरी लिस्ट में आज तक एक सिंगल दुश्मन भी नहीं है जिसपे मैंने गुस्सा निकाला और मुझे पता हो कि यही मेरा दुश्मन है। हाँ, मुझे गुस्सा आता है, बट बहुत कम आता है, हर वक्त नहीं आता। और जब कोई काम लाइक मेरी तरह नहीं होता, जैसे मैं एफर्ट करती हूँ, जैसे वैसे चीजें सेटल नहीं होती हैं, तो देन मैं थोड़ा गुस्सा करती हूँ। अच्छा, जैसा कि नेप्टा और ये गवर्नमेंट ने आजकल स्टार्ट किया हुआ है, अपने मेकअप आर्टिस्ट बच्चियां तैयार कर रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है मैडम मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा। तो क्या सपोर्टिव हैं, समझती हैं ऐसे इंस्टीट्यूट होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से? मैं कहती हूँ कि मैं तारीफ वाली बात नहीं है, जो बात है वो है, जो रियलिटी है। जब शहबाज शरीफ पहले आए थे माशाल्लाह से, शायद आपको इस बात का इल्म हो, उन्होंने सारे इस तरह के इदारे स्किल्ड, मेरा आगाज जब हुआ था, जब मैंने आगाज किया था, स्टार्टअप किया था स्किल को लेके, आर्ट को लेके, तो शहबाज शरीफ साहब ने इदारे बनाए थे पाकिस्तान में स्किल के। उससे पहले स्किल के इदारे पाकिस्तान में थे ही नहीं। और क्या ही बात है मरियम नवाज साहबा की, तो उनकी कारकर्दगी की जो बात एप्रिसिएशन की वो है, उनकी एप्रिसिएशन पे तो कोई शक किया ही नहीं जा सकता। जो वो कर रही हैं इदारों के लिए, पंजाब के लिए, हमारे लिए, उन्होंने जो एफर्ट्स किए हैं दिन रात, और बीइंग अ विमेन आई प्राउड ऑफ हर, और मुझे भी फख्र होता है कि मैं भी एक औरत हूँ। और उनको अच्छा, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आपने हमारी गवर्नमेंट को भी सराहा है। जी बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि आपका कोई इंस्टीट्यूट भी है? मेरा कोई सच एज मेरे सैलून के अलावा इंस्टीट्यूट नहीं है, मेरा सैलून ही मेरा इंस्टीट्यूट है। मैं यहीं पे अपनी बच्चियों को, अपनी स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रेनिंग्स देती हूँ, और ट्रेनिंग देके उनको यहीं पे जॉब देती हूँ। अच्छा, मैंने देखा है कि आप क्लासों में काफी जाती हैं क्लासेस देने के लिए। इवेंट्स, जी बिल्कुल, मास्टर क्लासेस देती जी, मास्टर क्लासेस आप देती हैं। जी बिल्कुल। तो क्या समझती हैं कि इस तरह आप छोटी छोटी क्लासेस में जाके ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं? छोटी छोटी क्लासेस नहीं कहा जाता, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत इस पे इन्वेस्टमेंट की होती है, बहुत मैनेजमेंट पे उन्होंने माशाल्लाह एफर्ट्स की होती है। हम छोटी क्लास किसी को भी नहीं बोल सकते, बिल्कुल। हर बंदे ने बहुत एफर्ट्स की होती हैं। तो मुझे कोई बहुत छोटा ऑर्गेनाइजर भी बुलाएगा ना, छोटे का मुराद बिगिनर, स्टार्टर, मैं जाऊंगी उसको सपोर्ट करने के लिए। मैं वाहिद बंदी हूँ, अप्रिशिएट भी करती मैं वाहिद बंदी हूँ जो कि किसी के भी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं भी कभी स्टार्टर थी। वाह। तो मैंने हमेशा हर किसी को सपोर्ट किया। और रही बात आपका क्वेश्चन है कि क्या बेनिफिशियल है, तो हमारे जैसे लोगों को अगर वो बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, जैसे कि मेरा एक रिप्यूट है, आप लोग कहते हो कि मेरा एक अच्छा रिप्यूट है, और अगर मेरे जाने से लोग इंस्पायर होते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, मोटिवेट होते हैं, बच्चियां हमें देख के मोटिवेट होती हैं, सीखना चाहती हैं, कामयाब होना चाहती है, तो क्या ही हर्ज है मेरा, अगर थोड़ा सा टाइम वो ले लेते हैं तो क्या हर्ज है, मैं जाती हूँ। एस्थेटिक्स को क्या समझती हैं, कितना जरूरी है लाइफ के अंदर? एस्थेटिक, जी, एस्थेटिक बहुत जरूरी चीज है, और एस्थेटिक को बहुत कम लोग जानते हैं। व्हाट इज एस्थेटिक? अब देखिए, हर कोई बंदा जो है वो फैशन, ग्लैम, रवायत, मैं सिंपल अब बात करती हूँ, रवायतों को फॉलो करता है, ट्रेडिशंस को फॉलो करता है। बहुत कम लोग एस्थेटिक को जानते हैं। व्हाट इज एस्थेटिक? यू नो, आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर भी हैं, तो आपने बड़े अच्छे शूट्स भी किए होंगे, उसमें आपकी कैटेगरीज भी हैं, उसमें आप एस्थेटिक शूट भी करते होंगे, उसमें आप इवेंट शूट्स भी करते होंगे, उसमें आप ब्राइडल शूट्स भी करते होंगे। तो इंसान की जिंदगी में कुछ चीजें जो है वो एस्थेटिक भी होनी चाहिए। लाइक सैलून पे एस्थेटिक शूट्स भी होते हैं, सैलून पे एस्थेटिक चीजें भी होती हैं, रियल लाइफ में एस्थेटिक चीजें होती हैं। उन चीजों को लोगों को लर्निंग करनी चाहिए। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, मेरा उनसे कोई मैं सैलून के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं एक बात करना चाहती हूँ क्लियर एस्थेटिक की।
जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो मेरी बात का माइंड कर जाते हैं। मैं कहती हूँ पढ़ो, तालीम हासिल करो। आपकी बात का माइंड क्यों करते हैं पढ़े लिखे लोग? पढ़े लिखे लोग नहीं, कम पढ़े लिखे लोग करते हैं। कम पढ़े लिखे लोग। मेरा मोटिवेशन है, पढ़ाई है, तालीम है। मैं कहती हूँ कि आप फील्ड में आते हो, किसी भी फील्ड में आते हो, जो हमारा फील्ड है ये डॉक्टर फील्ड से कम नहीं है। देखिए स्किन है, हेयर है, आपकी हेयर्स या मेरे हेयर्स या मेरी स्किन लाखों की है। क्या हमारे हेयर्स या स्किन अगर बर्न हो जाते हैं डेफिनेटली या डैमेज हो जाते हैं, आप मुझे बताएं, मुझे लिख के दे दें, क्या 2 महीनों में वो रिकवरी हो जाएगी? आपके सालों साल वो चीजें रिकवर नहीं होंगी, तो वो डॉक्टर वाला सीन हो गया ना। अब वो फॉल्ट कहाँ आता है? फॉल्ट वहां आता है जब आप पढ़े लिखे नहीं होते हो, आप टेक्निकल नहीं होते हो। जस्ट प्रैक्टिस इज नॉट इनफ। आपको एजुकेशन की जरूरत है। आप पढ़ें लिखें, पढ़ाई मुकम्मल करें, चीजों की थ्योरी को समझें, रेसिपीज को पढ़ना सीखें, उसको बनाना सीखें, उसके बाद आप प्रैक्टिस पे आए। मेरा ये मोटिवेशन है। अब मैं कहती हूँ कम पढ़ी लिखी लड़कियों को जो है ना, अब एक मिसाल है कि एक हॉस्पिटल है, उसमें एक मोप लगाने वाला कि मैंने ऑपरेशन करना है, क्या डॉक्टर उसको परमिशन देगा ऑपरेशन करने का? बिल्कुल नहीं। अब क्या एक मोप लगाने वाला जो है वो एक मरीज का ऑपरेशन कर सकता है? लाइक एज एक हेल्पर जो है ना, जो जस्ट आपको एप्रन दे रहा है, आपको टॉवल्स दे रहा है, आपके ब्रशेस मैनेज कर रहा है या ब्लो ड्रायर्स मैनेज कर रहा है, क्या वो आपके स्किन को ट्रीट कर सकता है, आपके बालों को ट्रीट कर सकता है? वो सिर्फ हेल्पर ही रहेगा ना। अगर आपने कामयाब होना है, लोग कहते हैं हम क्यों नहीं बन सकते? जी आपकी तरह बने, जरूर बन सकते हैं आप। अच्छा मैडम, चंद दिन पहले मैंने आपका स्टेटस देखा। जी जी। उस पे आपने लगाया था, आपने वीडियो अपनी एक बनाई, टिकटॉक पे भी शायद वो अभी भी मौजूद है। जी। तो उसमें आपने कहा कि मेरे पास जो सफाई करने पे बच्चियां आती हैं, जी, तो वो जाके अपना अगर सैलून बना लेती हैं, और हमारा क्लाइंट जो है वो कहता है कि हाँ ये उसके सैलून पे देखी गई है, जी, वो उसके पास जाके अपना काम खराब करवा लेता है, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। ये थोड़ी सी हमें बताएं, हमारी ऑडियंस को थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो जरा क्लियर करें। मैं भी क्लियर करती हूँ। ऐसा हुआ आमिर भाई के मेरे पास तो डिफरेंट स्टाफ है, मैनेजर अलग है, रिसेप्शनिस्ट अलग है, हेयर स्टाइलिस्ट है, स्किन स्पेशलिस्ट है, मास्टर मेकअप आर्टिस्ट है, ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट है। ठीक है, सब लोग अलग अलग अपना काम करते हैं माशाल्लाह से। मेरी कोशिश होती है कि बच्चियां पढ़ी लिखी हों, तालीम, मतलब मेरा फोकस तालीम है कि पहले पढ़े लिखें, फिर आप कोई भी फील्ड जो है वो ज्वाइन करें, क्योंकि ऑडियंस जो है ना, ऑडियंस का टाइम, क्लाइंट का टाइम, उनका पैसा बिल्कुल जो है वो बेकार नहीं है, क्योंकि वो बेचारे ट्रैवल करके आते हैं, हमें पे करते हैं, और हमारा काम है कि हम उनके साथ फेयर चलें। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना स्टाफ जो है वो उसको मैं पहले ट्रेन करूं खुद, बजाते खुद, चाहे वो जितना मर्जी सीख के आती, मैं उसे खुद ट्रेन करती हूँ, उसके बाद मैं उसको खुद जॉब देती हूँ अपने पास ना। अब देखें कि चंद दिन कोई बच्ची अगर सफाई के लिए आई है, सफाई की जाहिर बात है, मेरे पास क्लीनिंग के लिए अलग स्टाफ है, मेरे बुटीक का अलग है, जिम का अलग है, सैलून का अलग है। अब सारे लोग जो हैं वो अपना अपना काम करते हैं। वो बंदी जाके सैलून, तो बहुत बड़ा लफ्ज आपने बोल दिया, एक छोटा सा आप यूनिट लगाते हैं चेयर लगा के, और आप कहते हैं कि मैंने सलमा वान से सर्टिफिकेशन ली। दुख तो होता है ना? नहीं तो फिर अब क्लाइंट को भी तो चाहिए ना कि उससे वो सर्टिफिकेशन मांगे ना। क्लाइंट का काम खराब हुआ, क्लाइंट मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कॉल बैक किया कि आपका जो स्टाफ है, जिनको आपने सिखाया है, उन्होंने बेड़ागर कर दिया हमारा, वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, और उन्होंने जो है वो हमारा, उनको समझ नहीं आई किसी बात की, तो उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। कंप्लेंट इतनी लंबी कंप्लेंट मुझे आ गई बिला वजह की। और ये इसके साथ साथ एक और इशू भी है, जिसका जिसका दिल करता है ना, मुंह उठा के कह देता है मैंने तो सलमा वान से सीखा है, मैं तो सलमा वान का स्टूडेंट हूँ, मैं तो सलमा वान से सलमा वान भी तो जगह जगह जाके क्लासेस देती हैं, तो डेफिनेटली फिर जिसने आपसे मेरे नाम की ना, मेरे नाम की, मेरे सैलून की एक सर्टिफिकेशन भी कोई ले आएगा ना, तो इधर आपके पॉडकास्ट पे मैं सलाम करूंगी। कल मेरी एक माशाल्लाह से एक स्टाफ है, माशाल्लाह से मेरी स्टाफ जा रही है, उनकी शादी है। अच्छा। उन्होंने 4 इयर्स मेरे साथ काम किया है, कल उनकी फेयरवेल पार्टी है, कल उसकी सर्टिफिकेशन होगी, सोशल मीडिया पे पता चलेगा सबको। हम उनकी माशाल्लाह केक सेरेमनी रखी है। अच्छा, यानी आप सर्टिफिकेशन भी देती हैं? हम देते हैं जो डिजर्व करते हैं, वो डिजर्व करती है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी माशाल्लाह से मास्टर किया हुआ है। मेरी सीनियर मेकअप आर्टिस्ट रही हैं, मेरी स्टाइलिस्ट रही हैं, अब उनकी शादी है, 4 साल उन्होंने मेरे साथ काम किया है, उनकी कल हम सर्टिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो जब वो सैलून बनाएंगी तो क्या मैं उनकी सैलून बनाने जब वो जाएंगी, मैं उनकी सैलून की ओपनिंग पे जाऊंगी माशाल्लाह से। मैंने लाहौर में मेरी एक स्टूडेंट है जिसकी मैं सैलून ओपनिंग करके आई, और फैसलाबाद में एक बड़ी अच्छी मैम सितारा है, मैं यहाँ पे आपको जरा मैम सितारा सुना होगा आपने, उनके सैलून की ओपनिंग करने गई। ओके, ठीक है, मैं खुद करने चाहती हूँ उन लोगों को जो लोग डिजर्व करते हैं। मैं यहाँ पे मेरे दिमाग में एक सवाल आया, मैं करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल करें आप। आपकी तो बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं। जी बहुत ज्यादा। आप किसकी स्टूडेंट हैं?
मैं आपको बताऊं ना, मेरे बड़े मास्टर्स हैं। मैं कहूँ मैं खुद ही हूँ, मैं तो सेल्फ मेड हूँ इसमें वर्क में, तो ये गलत बात है। मेरे बड़े मास्टर्स हैं, बहुत मास्टर्स हैं मेरे, मैंने खुद से तो नहीं सीख लिया। अच्छा। उसमें मैं आज एक्सपोज ये करती हूँ कि मेरे सारे मास्टर्स जो है ना वो इंटरनेशनल हैं। मेरे मास्टर्स जो हैं वो यूके से, यूएसए से और इंडिया से हैं, और जो मेरे मेकअप के आर्टिस्ट है वो इंडिया से हैं। नाम लेना पसंद करेंगी? मैं नाम लेना नहीं पसंद करूंगी, बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि मेरे जो, आप खुद गूगल कर ले, सारी आवाम गूगल कर ले, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट इंडिया के हैं। सलमा अवान कितना कमाती है? सलमा अवान कितना कमाती हैं ये नहीं पता, कितना उड़ाती हैं ये भी नहीं पता। हम कमाते हम रुल के हैं, उड़ाते हम याशी करके। बताए ना, आप माशाल्लाह से 3 बिजनेसेस को चला रही हैं और मजीद आपके अंडर प्रोसेस हैं, और आपने कहा जी मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहती। मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से बुटीक भी चला रही हैं। हाँ जी माशाल्लाह से, और जिम भी चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं आरके का क्या मतलब है? आरके रिजवान खरल, क्योंकि उनका बिजनेस है ना, मेरे बिजनेस पार्टनर है आरके रिजवान खरल के नाम से है। बुटीक भी उनका है, जिम भी उनका है। मैं लाइफ पार्टनर हैं, तो फिर सब कुछ है, और बेसिकली उनका ही बिजनेस है, मैंने उनको सपोर्ट किया है। अच्छा, यानी सपोर्ट किया। मेरा सैलून है, उनका है जिम है, और बुटीक उनका है। जैसा कि आपको पता है मैं फैसलाबाद से हूँ। फैसलाबाद में जितने माशाल्लाह सैलून्स हैं, जितनी मेकअप आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह आपसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत लेकिन कहीं ना कहीं बैक बाइटिंग भी होती है। वो तो होती है, हर जगह होती है, औरतों को होता है। तो इतने खूबसूरत मियाँ आपके उसके हवाले से बहुत सारी फीमेल्स उंगलियां काटती हैं उंगलियां काटती हैं। इतना प्यारा बच्चा, इतना प्यारा क्यूट सा हस्बैंड जो है आपका, माशाल्लाह। तो उसके हवाले से बताएं कि ये कैसे आगाज हुआ, किस तरह, किस चीज का आगाज, आपकी शादी कैसे हुई? शादी जैसे सबकी होती है वैसे हुई है। आप भी तो शामिल थे। नहीं, मैं जाहिर सी बात है, मैं तो ऑडियंस के सवाल शामिल थे। शादी ऑडियंस के सवालात हैं, जाहिर सी बात है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप उनको बताएं, क्योंकि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप बड़ी माशाल्लाह से कैमरा को देख के पता नहीं कैसे आप थोड़ा सा रूड हो गई हैं। मैं आपसे मोहब्बत वाली बातें करने आया हूँ यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि रिजवान खरल सलमा अवान के साथ कैसे मुलाकात हुई? आपको लगता है कि लोग बैक बाइटिंग करते हैं या मुझसे जेलस होते हैं? बस मुझे लगता है लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैडम उंगलियां काटते हैं पीछे से। अच्छा, मेरे से तो मोहब्बत कर, मेरी सबसे पहले दुआ है भाई कि सब औरतों को मोहब्बत करने वाला शौहर मिले। सीरत अच्छी होनी चाहिए, सूरत में कख नहीं रखा। सीरत मैटर करती है। अल्लाह की ब्लेसिंग है कि मुझे सीरत भी मिली और सूरत भी मिली। पता नहीं ये कौन सी उसकी ब्लेसिंग है, ये मैं कुछ भी नहीं हूँ, आजिज बनती हूँ। ठीक है, दूसरी बात आगाज की आपने कि कैसे आगाज हुआ, तो हम लोग शुरू से बिजनेस पार्टनर है। पहले हम इवेंट्स करते थे। मैडम जितना आप मसरूफ रहती हैं, मुझे शक हो रहा है कि रिजवान साहब कहीं और शादी ना कर ले। रिजवान साहब शादी कर ले। इस्लाम में 4 की इजाजत है, क्या इजाजत नहीं देंगे? बिल्कुल, मैं 5 की इजाजत दे रही हूँ, 6 की दे रही हूँ, 7 देख लें, मैं देख रही हूँ। ये बड़ी बात है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, और ये सारी जिंदगी के लिए उनके लिए बहुत अच्छे हैं, और इतने अच्छे मर्द हैं कि वो 4 को भी अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मर्द आप मुझे बताएं, अफोर्ड करने की तो मैंने बात ही नहीं। एक मुझे ये बात बता दें, आज मैं बड़ी फेयर बातें करती हूँ, क्या एक पैसे वाला मर्द औरत को खुश रख सकता है? नहीं, पैसे वाला तो नहीं, लेकिन प्यार करने वाला जरूर रख सकता है। जो मैनेजमेंट जानता है, जो औरत की इज्जत करना जानता है, जो इंसाफ करना जानता है, अदल करना जानता है, वो रख सकता है। तो रिजवान में सारी क्वालिटीज हैं, वो रख सकता है। और हम बहुत हैप्पी फैमिली रह रहे हैं, इतनी कि आपकी सोच होगी। माशाल्लाह से टिकटॉक पे बनाती हैं आप, हम इकट्ठे रहते हैं रोज माशाल्लाह न्यू टिकटॉक्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स आ रही हैं आपकी। वो आपको पता है कि मैं सोशल हूं, तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी जब मेरी शादी हुई थी कि मैंने कपल वीडियोस डालनी है, क्योंकि मैं सोशल हूं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा लाइफ पार्टनर मेरे साथ रहे। वीलॉगिंग का इरादा नहीं है? वीलॉगिंग के टाइम नहीं अभी मैनेज हो रहा, लेकिन मेरा शौक है वीलॉगिंग, क्योंकि हम बहुत एक्सप्लोरिंग करते हैं ना, हम जगह जगह जाते हैं, तो हमें घूमने फिरने का, चीजों को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है। तो मैंने आपको पॉडकास्ट के लिए कॉल की। जी। आपने कहा मेरे मियां नहीं मान रहे। सख्त मिजाज? हाँ, नहीं सख्त मिजाज नहीं है। आपको पता है आजकल पॉडकास्ट में क्या हो रहा है ना? क्या हो रहा है? देखिए, बता दें। आप तो हमसे मतलब इतना खौफजदा हो गई। नहीं, आपसे खौफजदा नहीं हूँ मैं, आप तो भाई हैं। हम तो मोहब्बत वाले लोग हैं ना। आप तो भाई हैं, खौफजदा क्यों है? मेरा राइट था यस एंड नो। मैं ये कह रही हूँ, हस्बैंड को ये एतराज था कि पॉडकास्ट आजकल जो है ना, वो जस्ट एंड जस्ट दूसरों की इज्जत को उछालने वाला सिस्टम रह गया है। यानी कि आप दूसरों की जस्ट नेगेटिविटीज को
उजागर करते हैं, आप देखिए, नेगेटिविटीज को हाईलाइट करते हैं। मैडम सलमा बहुत लोग अवान, पॉजिटिव भी हैं, मैडम बड़े सलमा अच्छे अवान कंटेंट से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं जी, जी, उनकी बिल्कुल। लाइफ के बारे जी, में। जी, बिल्कुल ऐसे। और बहुत सारे हेटर भी होते हैं, बहुत ज्यादा होते जो कि आपकी लाइफ को सुनना चाहते हैं, जी, जी, जज बिल्कुल। करना जी, चाहते बिल्कुल, हैं। मैं उनको उनसे बात कुछ करना चाहती हूँ। मोहब्बत करने वाले लोगों के जो haters हैं, मैं concepts उनसे होते बात हैं। करना चाहती हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने से मैं बात करना उनको अपना मद्दा बनाया जी, जी, जा सकता है। मैं कहती हूँ अगर मोहब्बत से सब ऑडियंस कुछ के किया जा सकता है। सवालात बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल, हो बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैडम सलमा अवान को बड़ा दिल करके उनके जवाबात देने चाहिए। मेरा दिल बहुत बड़ा है, सलमा अवान का दिल सब जानते हैं कि बहुत बड़ा है। बहुत कम हेटर्स हैं, पता नहीं अब आप कौन सी लिस्ट लेके आए हैं मेरे पास तो माशाल्लाह से सारे के सारे लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। और जो लोग हेटर्स हैं ना, या जो लोग मुझे नापसंद करते हैं, या जिनके दिलों में कुछ मेरे लिए हैं क्वेश्चंस, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि स्किन एस्थेटिक कितना जरूरी है आपकी लाइफ के अंदर? अच्छा जी, स्किन एस्थेटिक की बात की जाए अब रिसेंटली, तो मैं कहती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खैर पहले भी था, बट ये है कि अवेयरनेस नहीं थी इसके बारे में। लाइक सेलिब्रिटीज को बहुत पता था, वो अपने स्किन के ट्रीटमेंट्स के लिए आउट ऑफ कंट्री जाते थे, दुबई लाइक जाते थे, वहां पे अपने PRPs, माइक्रो नीडलिंग्स एंड SO2 लेजर, बड़ा कुछ है इसमें, बड़ी वैरायटी है। वो मैं इस तरह जानती हूँ क्योंकि मैं अब माशाल्लाह से एक FCPS डॉक्टर के साथ वर्क कर रही हूँ। अच्छा, अब मैं स्किन एस्थेटिक पे वर्क कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत ज्यादा क्लाइंट हैं। अच्छा, इसके लिए कोई डिग्री होना जरूरी है? बहुत, क्योंकि देखिए मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मेरी क्वालिफिकेशन ऐसी है कि मैं FCPS डॉक्टर नहीं बन सकती हूँ, और मुझे एक डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि मैं डॉक्टर की मौजूदगी में ही वर्क कर सकती हूँ। बीइंग अ प्रैक्टिस, बीइंग अ लाइक मैं उसके साथ हेल्पर और प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग काम कर सकती हूँ। मुझे एक डॉक्टर की जरूरत है। मैं अगर कहूँ कि बस एस्थेटिक बना के बैठ जाऊं, तो ये बहुत गलत बात होगी, अनफेयर होगा। आप जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए मेरा मैसेज ये है, जो भी ब्यूटिशियंस है जो आपको कहती हैं कि मैं तो एस्थेटिक हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, काइंडली आप उनकी सर्टिफिकेशन लाजमी जो है वो चेकआउट किया करें। इसकी सर्टिफिकेशन भी होती है? आपको भी पता होना चाहिए, FCPS डॉक्टर। देखिए डॉक्टर है स्किन का, जो कि आपकी स्किन के वेन्स हैं, टिश्यूज हैं, नर्व्स हैं, जिसमें इंजेक्शंस इंजेक्ट होते हैं। आपका बोटॉक्स होता है, आपका फिलर होता है, आपका SO2 लेजर होता है। तो वो आखिर डॉक्टर ही आपकी छोटे छोटे स्पाइडर वेन्स को जो है वो ट्रीट करता है। क्या एक आम ब्यूटिशियन उसको ट्रीट कर सकती है? लेकिन लोग कर रहे हैं, तो वो फिर अनफेयर है, वहां छापे पड़ते हैं ना, फिर बंद हो जाते हैं। यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि तो डेफिनेटली वो फिर छापे जब पड़ते हैं तो वो बंद हो जाते हैं एस्थेटिक इस तरह की, और उनको बंद होना चाहिए। और आप लोग जो है वो कभी भी जाली स्किन एस्थेटिक्स के पास मत जाएं, आपकी जो शक्लें वो बिगड़ जाती हैं। गलत बोटॉक्स लगा के, गलत नर्व्स में आपकी इंजेक्शंस लगा के आपकी स्किन खराब हो सकती है। जैसा कि मौसम गर्म चल रहा है बहुत, और सर्दियों में कुछ और एस्थेटिक्स के हवाले से होता है, और गर्मियों में, जी बिल्कुल। ये दोनों मौसम्स को कैसे? देखिए अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को 4 मौसम से नवाजा है। हम इतने लकी हैं कि हमारे पास 4 सीजन है। 4 सीजन का मतलब ये कि देखें, सर्दी में भी इश्यूज होते हैं ड्राई स्किन के, कॉम्बिनेशन स्किन हो गई ड्राई में। मुझे लगता है कि विंटर में आपको जो है स्किन के ज्यादा इश्यूज होते हैं, और समर में तो फिर भी आपकी जो है कि अच्छी खासी आपको हीट मिल रही होती है स्किन को, तो आपकी जो स्किन टिश्यूज हैं रिलैक्स होते हैं। आपकी जो हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी का इंटेक कम हो जाता है, तो उसमें हम लोग जो है वो फिर आपको डेफिनेटली डाइट प्लान देते हैं हाइड्रेशन के लिए। आपको जो है वो, अगर आप फेशियल की तरफ आते हैं तो हाइड्रा ट्रीटमेंट यानी कि टाइप ऑफ फेशियल, ये भी यहाँ पे मैं आपको आज क्लियर कर दूं, हाइड्रा इज अ टाइप ऑफ फेशियल, नॉट एनी ट्रीटमेंट ऑफ स्किन। क्या हाइड्रा जो हम करते हैं ना अपने सैलून पे, उसका एस्थेटिक से कोई लेना देना नहीं है। वो हम जस्ट एंड जस्ट एक टाइप ऑफ फेशियल है जो कि हम आपके बाय टूल आपकी स्किन को ट्रीट करते हैं। अच्छा मैडम, एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। आपने बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के शूट्स किए हैं जी, तो जिनमें नुमाया शख्सियत मैडम रिमल अली शाह का, जिस आपने लास्ट टाइम शूट भी किया था, और एक हमने मिलके ईद शो भी किया था जो कि माशाल्लाह से बहुत वायरल हुआ था हमारा, आपको पता होगा माशाल्लाह। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज के आपने मेकअप भी किए जी अल्हम्दुलिल्लाह, टीवीज पे जाके, शोज में जाके। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एक सवाल जरूर करूंगा कि चंद दिन पहले आपने एक पाकिस्तानी कुड़ी है जो कि आजकल ट्रेंडिंग में है, जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, उनका आपने शूट भी किया और उनको आपने रेडी किया। जी मैंने इनवाइट भी किया अपने पास। लेकिन लोगों का सवाल ये है कि क्या आप जो उनका कंटेंट है, अकॉर्डिंग टू कंटेंट, जी जी उनका कंटेंट फैमिली इसमें देखने वाला नहीं। जी जी ऐसे ही है, लेकिन आपने उनको ऑन स्टेज प्रमोट भी किया। जी ऐसे ही है, अपने इंस्टाग्राम पे भी रील्स लगाई, ऐसे ही है, अपने टिकटॉक पे भी लगाई। जी जी बिल्कुल। तो क्या वजह है? वजह ये है कि हम इंसान हैं, इंसानियत के नाते हम हर किसी को गले से लगाते हैं। मैं कोई नहीं हूं किसी को जज करने वाली, ठीक है। अब मेरा जो प्रोफेशन है वो ग्लैमरस है, फैशन है, शूट्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, मच मोर,
मेरे पास मेरी एक शॉप है लाइक दिस कि एक शॉप होती है ना जहाँ पे हर कोई शॉपिंग करने आता है, हर कोई अपना करने आता है। तो मेरे पास तो कोई भी आ सकता है ना। अब कोई भी मुझे कह सकता है मैम आप मुझे बड़ी प्यारी लगी हैं तो मुझे बुलाए ना, मेरा शूट करें। क्या कहीं इसका ये तो नहीं मतलब कि अब वो ट्रेंडिंग में है, अब आपको भी ट्रेंड के साथ साथ चलना है, मुझे views gain करने हैं? नहीं, मैं खुद ट्रेंड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ट्रेंड हूँ और वो ट्रेंड हूँ जो कि रियल होना चाहिए। मेरा अपना ट्रेंड है, मेरा अपना कंटेंट है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मेकअप ही करती आई हूँ। आज तक आपने मुझे कहीं मुजरा करते तो नहीं देखा। नहीं ऐसा तो नहीं। हम मेरी बात सुन लेना। अब देखें मेरे पास वो शूट के लिए आई हैं, ठीक है, वो आई थी मेरे पास अपना ब्राइडल शूट के लिए। उनको मेरा मेकओवर प्यारा लगा क्योंकि हमारा एक आपको पता लगा होगा वेलमिया ब्रांड की ओपनिंग थी गुजरात में, राय अब्दुल हैया, वो भी तो देखा होगा ना, सुना होगा, राय अब्दुल हैया पाकिस्तान का टॉप हॉर्स राइडर। अच्छा। रिजवान का बेहतरीन दोस्त, हमें तो उसने इनवाइट किया था ना, मेरा भाई छोटा। आपने देखा उसका कंटेंट? नहीं उनका कंटेंट तो आप जरूर देखिएगा। राय अब्दुल हैया पाकिस्तान का टॉप ट्रेंडिंग हॉर्स राइडर, 2 हॉर्स पे वो राइडिंग करता है। खड़े होकर वो राइडिंग करता है। अब उसके पास इतना फेम था, उस बंदे को किसी ने मशवरा दिया कि आप ना कोई बिजनेस करें, आपके पास इतना फेम है। तो उसने बेचारे ने मेरे से मशवरा किया, मेरे से कि आप ही बताएं मैं क्या करूं। तो मेरा इंटरेस्ट है, मेरा एक दोस्त है स्किन एस्थेटिक से ये रिलेटेड है, तो हम एक बूस्टर बनाना चाहते हैं हेयर का, हेयर ऑयल का। मुझसे और उस्मान विर्क दोनों से मशवरा किया उसने, और मैं ऑनर समझती हूँ कि उसने मुझे इस काबिल समझा। और उस्मान विर्क को तो आप जानते हैं माशाल्लाह से। मैंने कहा भाई साहब आप करें स्टार्ट, हम आपके साथ हैं। आपको पता जो बड़े क्रिएटर्स हैं, चाहे उनके कंटेंट कुछ भी हैं, रियलिटी इज रियलिटी, क्योंकि उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी इनकम तो आ रही है, उनके कंटेंट वायरल है। अब बात सुन लेना, अब क्रिएटर्स का एक हब है। अब मैं पाकिस्तानी कुड़ी है अरीबा, वहां पे अब आती है, इन्वाइट होती है, वहां पे और भी आती हैं लड़कियां, मैं वहां जाती हूँ। बीइंग अ वुमेन कैसी हैं वो? तो बहुत अच्छी विमेन है, बहुत अच्छी, जितनी आपकी सोच हो, अच्छी औरत है। क्योंकि मेरे साथ तो क्या, किसी के साथ भी मैंने उसको कुछ मिसबिहेव करते नहीं देखा। अच्छा, वो बंदी इतनी स्वीट है, उसने मुझे देखा, उसको मेरा मेकओवर अच्छा लगा, उसने मेरे बारे में पूछा कि आप क्या करते हो, वो मुझे नहीं जानती और मैं उसे नहीं जानती। अब मेरी मसरूफियत देखें इतनी ज्यादा है कि मैं बहुत ज्यादा क्रिएटर्स को जानती नहीं हूँ। डू यू इमेजिन कि मैं उस्मान विर्क को नहीं जानती थी। मैं उसको नहीं जानती थी, लेकिन मुझे वहां पे पता चला उस्मान विर्क साहब का। और मुझे चंद यानी कि जो बस नजर से गुजर जाए कंटेंट में मैं किसी पे इतना फोकस नहीं करती हूँ। मैं उसे नहीं जानती थी, वो उसने मुझे बंदी ने बोला कि आप क्या नाम लेते हैं कि आप मेरा शूट करें। अच्छा। ब्राइडल। मैंने कहा आपके कितने हैं फॉलोअर्स, मेरा पहला सवाल ये होता है। आपके कितने फॉलोअर्स हैं, क्योंकि मैं तो सेलिब्रिटीज का काम करती हूँ ना। तो मैंने उसने मुझे अपना वो दिखाया पेज, तो मैंने तो नहीं देखा नीचे भी क्या है क्या नहीं है। तो मैंने कहा ओके इसके तो अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। तो उसने मुझे बड़ी मोहब्बत से फिर मैसेज किया कि आप मुझे अपने सिटी में कब बुलाएंगे। उनके इन लॉज के भी कुछ रिश्तेदार यहाँ रहते हैं सांगला हिल में। तो मैंने कहा आ जाए आप ना, इनवाइट है हमारी तरफ से। आपको पता है हम अवान लोग हैं, हम लोग कभी किसी को हम नहीं इनकार कर सकते कि भी ना आओ। मुर्शिदा का डेरा खुला हुआ है, कोई भी आ सकता, असा खवा के भेजी है, असा वेलकम भी करीदा। तो हमने उनको वेलकम किया, वो आए हमारे पास, मैंने भी अच्छे से उनका इस्तकबाल किया। मैंने जस्ट एंड जस्ट शूट किया ब्राइडल। अगर एक सिंगल वीडियो भी मेरे सैलून से अगर कोई गलत कंटेंट गया है पब्लिक तक, मैं पब्लिक के आगे जवाब दूं। नहीं लेकिन आपने उनको, जाहिर सी बात है, लोगों को दिखाया है। अब आपकी जितनी भी फैन फॉलोइंग है या आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं, तो डेफिनेटली वो तो ये समझेंगे। पूछा था हाँ। मुझसे मेरे फैन फॉलोइंग ने भी पूछा था कि मैम आपने इनको क्यों बुलाया। मैंने उनसे ये कहा कि देखें मैंने उनके साथ कोई रिश्तेदारी तो नहीं करनी, मैंने उनके साथ कोई रिश्ता तो नहीं कर लिया, मैंने उनके साथ कोई अल्लाह माफी दे कोई इस तरह का रिलेशनशिप तो नहीं बना लिया, या मैं उनकी फील्ड पे तो नहीं चली गई। मुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं अपनी फील्ड में ही हूँ, मैं यहीं पे हूँ। मेरे पास बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, वो बहुत अच्छी बंदी है, वो आई मेरे पास और मैंने जस्ट उसका ब्राइडल शूट किया। एक फेमस फेस है और मैंने कर दिया। और उसके अलावा भी मैं आपको रिमल शाह की बात करें तो डेफिनेटली रिमल शाह को तो आप जानते हैं ना, पाकिस्तानी कुड़ी तो बस इतना फेम रखती है, इतना। और रिमल शाह मैडम तो माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम है। तो जब सांगला हिल में रिमल शाह का मैंने किया था, इवेंट किया था, उनको मैंने सेलिब्रिटी बुलाया था, तो पूरा सांगला इकट्ठा हो गया था। और उसकी इतनी फैन फॉलोइंग निकल आई थी और किसी ने भी नहीं कहा था कि आपने इसको क्यों बुलाया। तो देखें पब्लिक है, उनका हक है, उनका हक है, वो पूछ सकते हैं, वो जैसे मर्जी पूछे। मैंने अपना सवाल का जवाब दे दिया। सलमा अवान सांगला हिल में अपना कंपटीटर किसको समझती हैं? मैं सांगला हिल तो क्या मतलब, मैं पूरे मुल्क में ना, मैं किसी को कॉम्पिटिटर नहीं समझती, मैं अपने आप को लर्नर समझती हूँ।
क्रिएटर समझती हूँ, बहुत अच्छी मैं समझती हूँ कि मैं सीख रही हूँ, बहुत बड़ी मुझे बात। शौक है चीजें एक्सप्लोर करने का, चीजें क्रिएट करने का। बहुत बड़ी मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं मुसल्ले पे बैठ के कहती हूँ या अल्लाह मैं तो कुछ भी नहीं थी। मैं मुसल्ले पे बैठ के कहती हूँ या अल्लाह मैं आजिज बंदी थी, मैं इतनी निकम्मी थी, तूने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है। कॉम्पिटिटर, आप कॉम्पिटिटर की बात करते हो ना, मैं कहती हूँ सड़क पे बैठा फकीर भी मुझसे अच्छा है। नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई आपका ये जवाब सुन के। मैं किसी को क्यों कॉम्पिटिटर समझूं? डेफिनेटली यही जवाब सारे आना क्रिएटर चाहिए। इतना अच्छा आमिर भाई काम करते हैं, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं कि मैं देख के दंग रह जाती हूँ। और हुसन इतना ज्यादा, लोग मुझे आके तारीफ करते हैं ना, लोग मेरी तारीफ करते हैं कि आप मैडम कितनी हसीन है, तो मैं दिल में मैं हंसती अच्छा, हूँ। हसीन से एक सवाल मैं याद ये आ कहती गया। हूँ कि दुनिया इतनी हसीन है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हसीन सवाल भी हसीन और सवाल करने वाला भी हसीन। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस हुस्न को कैरी करने के लिए कहीं इंजेक्शन तो नहीं हाय लगवाते? हाय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, ये माशाल्लाह से सारे करते हैं सवाल ना, ये अक्सर लोग करते हैं। और Medicine तो नहीं आपको भी खाती? डीएम्स आए थे ना, क्योंकि आपने मेरा शूट किया था, तो आपको भी डीएम आए थे कि भाई सलमा वान ने शायद कोई इंजेक्शंस लगवाए वाइटनिंग के। तो मैंने तो नहीं लगवाए, बट मैंने एक्सपीरियंस देखा है, एक्सपेरिमेंट्स मैंने देखा कि बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो वाइटनिंग इंजेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, ड्रिप्स लगते हैं। क्योंकि अब तो मैं इस फील्ड में हूँ, बजाते खुद तो मैंने नहीं लगवाए क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी, मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर है, वैसे ही बहुत फेयर है। तो लोग लगवाते हैं, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं, लोगों को लगवाने चाहिए। जिसको कॉम्प्लेक्शन का इश्यू, देखो ना, ज्वेलरी है औरतों के पहनने के लिए, पहनो, कपड़े है पहनो, लिपस्टिक है लगाओ, सब पहनो। इंजेक्शन है वाइटनिंग के, औरतों के लिए सेफ है, पाकिस्तान में सिक्योर है ना, एस्थेटिक्स पे लग रहे हैं ना, तो लगवाए। कोई ऐसा सच इश्यू नहीं है। करें आप। ज्वेलरी का भी आप काम कर रही हैं? जी, ज्वेलरी का भी कर रही हूं। उसके बाद बुटीक भी है जी, जी। आपका, ये सब कुछ एक ही जगह पे प्रोवाइड कर रही हैं सांगला हिल में? मेरा लव है सांगला, मेरी मोहब्बत है सांगला, सांगला से मैं बनी हूँ। मेरी देखिए, माशाल्लाह से आप पूरे पाकिस्तान के अंदर काम करने जी, जाती मैं हैं पूरे मुल्क में और काम किया था पहले। रिव्यूज भी आपके जी, जी। बहुत बड़े बड़े चैनल्स ने किए जी हैं। जी, ऐसे ही है। तो मैं समझता हूँ कि क्या सांगला हिल में ही आपने रह के ये करना है, नहीं, या आगे लाहौर, मैंने- इस्लामाबाद जाने का प्लान है? मैंने पूरे मुल्क में काम किया आमिर भाई, पूरे मुल्क में मैंने काम किया। मैंने पहले देखा कि क्या मैं काम कर सकती हूँ, लोग मुझे मानते हैं, मेरे काम को मानते हैं। जब मुझे लगा कि मैं काम कर सकती हूँ, तब मैं अपने शहर में वापस आई थी, कुछ बन के आई थी, कि मुझे लगा कि अब मैं यहाँ कर सकती हूँ। और सांगला से मोहब्बत इसलिए है क्योंकि मेरी एजुकेशन इस इलाके से। और आपको मैं बहुत प्यारी, बहुत ही खास न्यूज देने जा रही हूँ जी। मेरे इलाके से। मैं फख्र से कहती हूँ, बच्ची ने CSS टॉप किया है बलेर से, सिरामाली बलेर एक गांव है, माशाल्लाह, बिल्कुल। वहां से हमारी बच्ची ने टॉप की है CSS, डायरेक्ट CSS जॉब मिली। और सलमा वान इंटरटेनिंग कितनी है? सिंगिंग पसंद है आपको? क्या सिंगिंग पसंद है? सो मच इंटरटेनिंग। ओके, तो सॉन्ग तो सुनाएं आप हमें। आपकी सोच होगी, मैं काम करते हुए भी इंटरटेनिंग करती हूँ। सिंगिंग करती हैं आप? मेरे फैन जब तक वो मुझसे मिलते नहीं है ना, पता नहीं मेरी शक्ल ऐसी है कि मैं रूड लगती हूँ शायद ना, तो लोग मुझसे मिलने से घबराते हैं। मेरी कल एक क्लाइंट आई, फैन आई थी, बल्कि क्लाइंट भी थी, वो कह रही थी तो नहीं घबरा वो कह रही थी कि मैं आने से पहले ना बहुत कंफ्यूज थी कि पता नहीं मैडम मुझे मिले कि ना मिले। मैंने उसे जफ्फियां डाली, मैंने उसे बिठाया, चाय मंगवाई, खाना खिलाया, उसके साथ बैठी, उसका हाथ पकड़ा, उसके दुख सुख सुने। अच्छा, जिंदगी हाथ के आपने लड़की का पकड़ा? जी जी, वो लड़की थी। अच्छा। और फिर मैंने उसको मशवरे दिए, उसके पास मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। पता क्यों किया? ये क्यों देख रही है मेरी तरफ? उसकी वजह थी। अच्छा। एक तो ये है कि अल्लाह ने आपको बोला है कि आप दुख सुने दूसरों के। आप जब दूसरों के सुनते हो ना, तो अपना स्ट्रेस रिलीज होता है। दूसरे नंबर पे मैं ये सोचती हूँ कि ये दुनिया कितनी मासूम है, ये लोग कितने मासूम हैं, कितने ये फरिश्ते हैं। लाइक देखें ना कि ये हमें बगैर किसी चीज के, उनको हमसे क्या फायदा है? अब उनको तो मेरे से कोई फायदा नहीं होता, बेचारे पैसे दे के काम करवाते, मैं उनसे फ्री कर रही हूँ, लेकिन वो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, पता नहीं अल्लाह की कौन सी ब्लेसिंग है, वो मुझसे इतना प्यार करते हो। इंटरटेनिंग की बात रही, जब इंटरटेनिंग करते आने आते फिर पूरी करी दी है। फिर नहीं ये सोचते हैं कि जी हम कौन है तो कौन नहीं है। माशाल्लाह, प्यारी भी हैं। तो इंस्टाग्राम पे क्या DM आते हैं लड़कों के? सच बताऊं? जी बताएं, जाहिर सी बात है, सच्ची तो सुनने हैं। पता नहीं मेरी पर्सनैलिटी ऐसी बन चुकी हुई है कि किसी का भी मैसेज नहीं आता। मैंने शुरू में कहा था मेरा कि husband मैडम अग्रेसिव बहुत मेरा ज्यादा है, अग्रेसिव तो हूँ और बहुत गुस्से वाली हैं। मुझे लगता है इनको कि तो कोई इनका मियाँ भी किसी वक्त इनको मैसेज नहीं करता होगा कि मैं खौफ दे मारे इन्होंने क्यों मैसेज नहीं, मुझे मैसेज नहीं आते। और मुझे ये रीजन भी लगती है कि मेरे हस्बैंड इतने खूबसूरत हैं, इतने प्यारे हैं, माशाल्लाह, बिल्कुल उनमें फॉल्ट ही कोई नहीं है। वो मेरे बंदे ਨੂੰ ਵੇਖ के बेचारे मुंह छुपा लेंदे होने ने कि यार ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਖ भी नहीं है। हाँ, मेरे रिजवान खरल इतने प्यारे जट बंदा क्या है, बात। खरल
एडा गबरू जवान बंदा मेरी बगल च खलोता है ते किसी बंदे की जरूरत है कि मैनू मैसेज कर दे। कुड़ियां साड़ छड़ियां ने सारियां भजियां पईयां ने। नहीं मेरी दुआ है उनके लिए। मेरी दुआ है कि उनको उनके लव मिल जाए, उनको उनकी मोहब्बत मिल जाए। जब मोहब्बत मिल जाती है, रिजवान खरे नु पट्टी पुट्टी बनिया करो काली मोटे ना। मैं जो है पट्टी, मैं भी तो काली पट्टी हूँ उनके लिए, मैं बंदी रहती हूँ हर टाइम। अच्छा माशाल्लाह से मोहब्बत भी आपसे बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, और हर जगह पे आपके साथ होते, हर जगह पे होते बिल्कुल। और मैं भी हमेशा उनको आगे रखती हूँ, आपको पता है। जी बिल्कुल। कोई भी इनविटेशन आता है तो मैं हमेशा रिजवान साहब से ही बोलती हूँ कि क्या करना चाहिए। कभी नोक झोंक हुई हो बहुत इतनी होती है, आपकी सोच बिल्ली चूहे की तरह लड़ाई होती है हमारी छोटी छोटी बातों पे होती है, और फिर हमारा प्यार भी वैसे ही है। मैं अपनी सारी शरारतें, अपनी सारी लड़ाइयां जिंदगी की जो भी है ना किसी माँ से, बाप से, बहन से, भाई से, किसी रिश्ते से नहीं करती। वो एक सिस्टर है मेरी, उसको मैं नहीं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी, और रिजवान है। मैंने सब कुछ उससे करना है, और फिर उससे कर के फिर मैंने वैसे ही हो जाना होता है। वो एक ही तो बंदा है मेरी लाइफ में जो सब कुछ जो मुझे बर्दाश्त करता है और वो मुझे बच्चों की तरह रखता है। मैडम देखें, मैं बड़ा परेशान हुआ। आपके किसी इधर सैलून के किसी स्टाफ ने मेरा नंबर दे दिया अंजलि तो आप तो भाई थे ना, आप भाई थे तो हम भाइयों के नंबर तो दे देता है बंदा। हमने कहा पे फोटोग्राफर चाहिए, उसने कहा मुझे फोटोग्राफर बड़ा अच्छा लग रहा है जी, तो आप इसका नंबर दे दें। मेरी बात तो वो स्टाफ ने दे दिया। देखिए फोटोग्राफी के लिए उसने नंबर नहीं लिया था, वो तो मुझे रात को 2-2 बजे मैसेज करता था, करती थी, ये दोनों मिक्स था। मुझे नहीं कहता मैं आपको बड़ा लाइक करता हूँ, और मैंने कहा मेरा नंबर लाइक करता हूँ आपको। डेफिनेटली मैं तो परेशान हो गया कि कौन है। अच्छा वो मुझे दिन रात मैसेजेस करे। अच्छा। आपके किसी स्टाफ मेंबर, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, अच्छा। उसने बाद में एडमिट किया कि हाँ मैंने नंबर दिया था तो वो था मतलब शीमेल था। तो क्या हुआ? नहीं तो क्या मतलब, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ते ब्लॉक कर देना सी ना। नहीं मैं इन्होंने भी पूरे स्वाद रहे ने मैडम, मैंने 2 नंबरों मेरी गल सुनो, ए टीम सारी सुन रही है। आमिर शाह जेडे ने ना, इन्होंने पूरे स्वाद ले ने, हुन बाद च सानू पूछ रहे ने तुसी ब्लॉक कर दो। नहीं मैडम देखिए मेरी बात सुने, सबसे बड़ी बात ये है कि उसने मुझे पहला मैसेज किया, मैंने कहा शायद क्लाइंट है कोई। तो उसने मुझे पैंदे लेंदे सट्टे ही किया, जिन्हों कहंदे ने पंजाबी दे विच, कहंदे जी आई लाइक यू। ओके तो फिर मैंने कहा पेंडू ना होते, मैंने कहा यार पढ़े लिखे होते थे ना, पता होता है लाइक यू। मेरे दिल में भी लड्डू फूटने लगे। मैंने सोचा कि मजारी से बात है, मुझे अच्छा लड्डू तो समझा किसी फीमेल का मैसेज है। लेकिन वो जब उसका वॉइस मैसेज आया तो मैं बड़ा मतलब क्यूरियोसिटी में चला गया कि यार ये आवाज मुझे कोई मिक्स सी लग रही है। मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि मेरा नंबर कहाँ से लिया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आज आप बहुत हैंडसम लग रहे थे। बहुत हैंडसम। ठीक है, जब हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था आपके सैलून पे मैडम रिमल शाह का, हाँ जी। तो उनके साथ कोई आया हुआ था, उनका कोई चेला वगैरह। अच्छा। उसका नाम था अंजलि। अब मैं परेशान हूं, चले ही रह गए। अब मेरा मुद्दा ये है कि मेरा नंबर आपके सैलून से लीक क्यों? हमने तो देने हैं, हमने देने हैं नंबर, ए देने ही ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ। नहीं असां तो देने हजार नहीं ते अंजलि नु ही क्यों? हुन सानू की अंजलि आई अंजला आई, हमने तो देने हैं भाई, हमसे तो नंबर लोगों ने मांगने हैं, हमने नंबर देने हैं। सही है, इट्स अप टू यू, आप उसे ब्लॉक करें तो या फिर कोई गल नहीं, लगे रहो। सही है ना? नहीं देखें, अच्छा अब सवाल पैदा हो गया जी। क्या? जैसा कि आजकल मैडम मारिया बी ने एक मुद्दा उठाया हुआ है एलजीबीटीक्यू का। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एलजीबीटीक्यू, जैसा कि अब मैंने आपको एक सवाल किया कि मुझे मैसेज आया, आपके सैलून से मेरा नंबर लीक हुआ, और वो अंजलि नाम का फीमेल था, उसने मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश की। अब चूंकि मेरा सवाल ये है कि आप माशाल्लाह से एक फीमेल हैं, मैडम मारिया बी ने ये एलजीबीटीक्यू का मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा लेस्बियन लाइक गेज, जो कि औरत का प्यार और मर्द का प्यार। बिल्कुल। मुझे बताएं कि कितना इस चीज को आप, ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है, और कौम लू तो आपको याद है, ठीक है, ये वही दौर है, शुरू हो गया है। मारिया बी ने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है। देखिए देखो माँ प्यो बेचारे, मैं पंजाबी च गल कर रही हूं, बेचारे दरबारां ते जाके मन्नतां मंग के मुंडे पैदा करदे, मुंडे लैंदे कि अल्लाह सानू एक पुत्तर दे दे। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਯਾ ਕਰੇ, ਕੁਰਾਨ ਖੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਖੋਲੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮਰਦ ਜ਼ਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮਰਦ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ तरसदी है, इस नस्ल वास्ते दुनिया तरसदी है। चले, गेस के बारे में तो आपने बता दिया। हाँ। अब लेस्बियन का क्या कॉन्सेप्ट है? जाहिर सी बात है, लड़की लड़की का प्यार। देखिए, ना मैं इस टॉपिक को कभी ना मैंने सुनना पसंद किया, ना मैं इस पे बात करती हूँ। मुझे गंदा लगता, देखिए अब मुझे गंदा लगता है, मुझे ये बात पसंद नहीं। बात आ गई एक हमारे माशरे के नसूर की। हाँ, ठीक है, हम इसको किस नजर से देखते हैं? क्योंकि आप एक औरत हैं, आप क्लासेस भी देती हैं, बिल्कुल ऐसे आप पूरे पाकिस्तान के अंदर अपना लोहा भी मनवा चुकी हैं, बिजनेस वुमेन भी हैं। क्या आपको कभी इस तरह की लड़कियों के डीएम आए? कभी नहीं आए। अगर मर्द की किसी की जरूरत नहीं तो औरतों को तो फिर ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, पता होता है कौन सी औरत कैसी है। ऐसा नहीं है, नेवर। जो लड़कियां लटक झटक के बात करती हैं ना, या थोड़ी उनमें अदाएं होती हैं या थोड़े गेट्स होते हैं, तो उनको ऐसी चीजें आती होंगी। भाईजान, असा तो जो जाइदा है ना, अल्लाह दी कसम, मेरा रिकॉर्ड है, कदा भी मेरे नाल एक सिक्योरिटी गार्ड जो तू किसी वीडियो तू कट जाएगा ना, तो मेरे सिर से जुत्ती मार। मैंने आज तक भी कोई सिक्योरिटी गार्ड लेके नहीं गई, कभी नहीं गई अकेले गई। अल्हम्दुलिल्लाह लोग रास्ता देते हैं, औरतें रास्ता देती हैं। औरतें मुझे बड़ी प्यार मोहब्बत और शिद्दत से देखती हैं, क्या पर्सनैलिटी है। और छेड़ने की आप बात कर रहे हैं तो वो तो नहीं, छेड़ने की तो बात मैं और कर दिल ही में नहीं। आने की अगर बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जाहिर सी बात है, औरत का दिल तो करता होगा जितनी आप प्यारी हैं माशाल्लाह से। तो औरतों का दिल वो नहीं करता जो आप समझ रहे हैं। औरतें मेरी रिस्पेक्ट करती हैं, मेरे जैसा बनना चाहती हैं, मुझे खुशी होती है। वो मुझे कॉपी करती हैं, मेरे स्टाइल को कॉपी करती हैं, मेरे जैसे कपड़े पहनती हैं, ज्वेलरी पहनती हैं, कपड़े पहनती हैं, स्टाइलिंग करती हैं। मुझे इंतहाई खुशी होती है। मैं कहती हूँ या अल्लाह कि लगता है कि मैं ठीक जा रही हूँ। ठीक है, तो मुझे इन चीजों से खुशी होती है। मुझे इन चीजों से कोई सच जेलसी फील नहीं हुई कभी कि जी मेरे जैसा फलाने ने पहन लिया। आपको मैं एक और बात बता दूं, जो मैं लेती हूँ ना, कपड़ा खुद लेती हूँ, पहनती हूँ, या मैं खुद वेयर करती हूँ, मेरे पास कोई भी आ जाए ना, कोई भी क्लाइंट से लेके फ्रेंड्स तक, कोई भी, मैं उसके आगे खुद रखती हूँ ये चीजें, ये पहनो, ऐसे खुद को डिजाइन करो, ऐसे स्टाइल करो, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, शोबिस इंडस्ट्री, क्या आगे किसी फिल्म, किसी एड में ऑफर हुई आपको? ऑफर्स बहुत हुई हैं, बट ये है कि अभी कुछ समझ में नहीं आया। मेरा पर्सनल है, मेरा अपना माइंड है कि मैं एक जो है वो सॉन्ग, एक आध सॉन्ग जो है ना। मैडम, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका भी, कीमती टाइम से हमें वक्त दिया। और क्या कहना चाहती हैं अपने आखिरी मैसेज में बताएं हमारी ऑडियंस को कि क्या हमारी ऑडियंस को मशवरा देना चाहेंगे? जो हालात चल रहे हैं मौजूदा, रिसेंटली मैसेज वो मैं ये देना चाहूंगी आपको, पब्लिक को मेरा ये मैसेज है, आप जितना खुश रहेंगे ना, आप जितना खुश रहेंगे, दूसरों को जितना खुश रहने देंगे, रखेंगे, उतनी अनायतें होंगी अल्लाह की आप पे। आप लोगों को गाइड करें, आपका तरीका अच्छा होना चाहिए गाइड करने का। लोग, लेकिन दौर ये जा रहा है, कोई नफ्सा नफ्सी का दौर है, कोई नहीं सुन रहा। अब अल्लाह के आगे अगर जब दुआ करेंगे ना, या अल्लाह, देखें हमारे नबियों ने, पैगंबरों ने, जब अवाम ने बात नहीं सुनी तो अल्लाह से कहा हमारी अवाम को हिदायत दे। तो आप भी ऐसे करेंगे, अगर अवाम आपकी नहीं सुन रही तो अल्लाह से दुआ मांगे हिदायत की। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और आखिर में मैं ऑडियंस को भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी इस वीडियो के नीचे अपनी राय ज़रूर दें। बहुत सारे सवालात आप भी सोच रहे होंगे कि मिस हैं यहाँ से, तो अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी। मस्तीज़ादे ऑफिशियल पे जाना है और वहां पे मेरे सारे वीडियो क्लिप्स जो है वो आ जाएंगे, और आपने उसको देख के लाजमी कमेंट में बताना है कि हमारा आज का पॉडकास्ट कैसा रहा। थैंक यू। इंशाल्लाह दोबारा हम आपके पास जरूर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। ऑडियंस के मशवरे के मुताबिक, जो ऑडियंस कमेंट्स करेंगे, जो हमें राय देंगे, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे सवालात लेकर दोबारा हाजिर होंगे। लेकिन आपने हमें मना नहीं करना कि ये वाला सवाल नहीं, वो वाला सवाल नहीं, क्योंकि ये एक ऑडियंस का अपना एक सवाल होता है और हमारा ऑडियंस को फॉलो करना या ऑडियंस के एक मतलब क्यूरियोसिटी के मुताबिक उनको एक चीज प्रोवाइड करना हमारा एक मकसद है। ठीक है, क्योंकि हमारे फॉलोअर्स चाहते हैं कि हम जिसकी पे बारे में उसकी लाइफ के बारे में जानना चाहें तो पूरा मुकम्मल जाने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट बहुत जल्द आएगा आपका। बहुत शुक्रिया, स्टे विद अस एंड बहुत शुक्रिया। थैंक यू।